everyone, this is Mom Type Tarot Card Reader and Numerologist. So hello जयमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 मई 2023 के लिए, जिसमें हम जानेंगे आपकी लव लाइफ में क्या सिनारियो आएंगे, क्या सिचुएशन रहेगी, क्या फीलिंग रहेगी आपकी एक दूसरे के लिए, यह हम जानेंगे। ठीक है, एज इट इज 3 जोड़ी में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेजोनेट हो सकती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, आपकी फीलिंग देखेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग देखेंगे और लास्ट में देखेंगे कॉमन आउटकम। ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर जयमिनी यानी मिथुन राशि। जयमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? जयमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? क्या एनर्जी रहेगी 1 से लेकर 10 मई 2023 लव लाइफ के लिए? प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए? क्या एनर्जी रहेगी, क्या सिनारियो सिचुएशन रहेगी 1 to 10 मई 2023 के लिए? ओके, जेमिनी यहाँ पर तो कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है आने वाले 10 दिनों में। क्यों? क्योंकि रिश्ते में बैलेंस नहीं है। कहीं पर आप जो है इनके इनके साथ वाद विवाद कर रहे हैं कि आप मैसेज क्यों नहीं करते, आप कॉल क्यों नहीं करते। कहीं पर तो फाइनेंस की बात है, तो वो क्यों ऐसा हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये आप जो है कहीं पर लड़ाई झगड़ा करेंगे। कहीं पर आप ये भी बोलेंगे आपको इसके लिए टाइम है, उसके लिए टाइम है, लेकिन मेरे लिए टाइम नहीं है। इसको आपने ऐसे क्यों इसके साथ ऐसे क्यों गए थे, वैसे क्यों गए थे, इसके साथ क्यों मैसेज किया, इसको साथ क्यों बातचीत कर रहे हैं, मेरे साथ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर रिश्ते में कहीं पर इम्बैलेंस है। आपका एफर्ट्स ज़्यादा हो रहा है, वो आपको कहीं पर खल रहा है कि आप ही सब कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं सारी चीज़ों में, आपके पार्टनर क्यों नहीं इतना कर रहे। तो इस वजह से कहीं पर आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं पर दूसरे लोगों की वजह से या दूसरे लोगों की बातों की वजह से, या कहीं पर दूसरों लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही होता है ना। जैसे हम हमारे फ्रेंड्स को या फिर हमारे जो क्लोज रहते हैं उनको हम बताते हैं हमारी बातें कि मेरा पार्टनर ऐसा कर रहा है, मेरा पार्टनर वैसा कर रहा है, तो वो आपको सिखाते हैं नहीं है एक्चुअली ये होना चाहिए, अरे मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, अरे मेरा पार्टनर तो ऐसे करता है। तो इस वजह से भी दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी आप दोनों में कहीं पर लड़ाई झगड़े का रूप ले रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली ये वीडियो क्यों देख रहे हैं आप? क्योंकि गाइडेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पर गाइडेंस मेरी तरफ से रहेगा कि समवेयर आपको समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं पर लड़ाई झगड़ा होने वाला है रिश्ता इम्बैलेंस की वजह से। तो प्रिकॉशन लेना है कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप दोनों के रिश्तों में ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है, बातचीत नहीं हो रही है, कहीं पर ब्रेकअप हो चुका है, कहीं पर शादीशुदा लाइफ में हस्बैंड कहाँ वाइफ कहाँ रह रहे हैं, वहाँ पर आप अभी भी इनको याद कर रहे हैं, अभी भी स्टक है एनर्जी में, अभी भी आप दोनों के मन में यही चल रहा है। देखो सेम आपके पार्टनर की भी फीलिंग है इसमें, ये वाइस वर्सा दोनों का एनर्जी है, जिसमें आपके पार्टनर भी स्टक है आपकी एनर्जी में, आप भी स्टक है आपकी इनकी एनर्जी में। आप भी इनको भुला नहीं पा रहे, ये भी आपको भुला नहीं पा रहे। आप आपके मन में भी पुरानी बातें, पुराने झगड़े, पुराने गलतियां, वाद विवाद वो पकड़ के बैठे हैं, ये भी पकड़ के बैठे हैं, लेकिन दोनों अपने काम करियर पे ध्यान दे रहे हैं। भले आप आपके पार्टनर को भुला नहीं पाए हैं, अभी भी स्टक है उनकी एनर्जी पे, लेकिन कहीं पर मन मना रहे हैं कि नहीं मुझे काम करियर में ध्यान देना है, काम करियर कर रहे तो काम करियर, पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई। तो उसमें आने वाले 10 दिनों में जो है भरे रिश्ते से दिमाग से आपके पार्टनर की बातें निकल रहे, स्टक है एनर्जी में, उनको भुला नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में पूरा आपका फोकस रहेगा कि मुझे अभी मेरा देख रहा है, मेरा काम करियर दिख रहा है, मेरे काम करियर में आगे बढ़ना है, मेरी पढ़ाई करनी है, मेरी पढ़ाई में आगे बढ़ना है, उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा। थोड़े आप सेल्फिश बनेंगे, अपनी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, ये बातें तो चलती रहेगी, ऐसा दिमाग में रखेंगे। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो आप जो है एक दूसरे के लिए आप लवर्स है, एक दूसरे के लवर्स है, आप प्रेमी प्रेमिका है। आप आपके पार्टनर को जो है सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जन्मों जन्मों का नाता है ऐसा फील कर रहे हैं। कहीं पर आपको लग रहा है कि आपका एक खिंचाव है आपके पार्टनर की तरफ से कि आप उनके बगैर नहीं रह सकते। वहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में जो है एक नई शुरुआत हो रही, कहीं पर पिछले ही रिश्ते में नई शुरुआत हो रही, कहीं पर एक
नए रिश्ते में आप एंट्री कर रहे हैं, कहीं पर शादी सगाई के लिए एक नई शुरुआत हो रही है। तो बेसिकली एक नई शुरुआत हो रही है जहाँ पर एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन वाली फीलिंग आ रही है और इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा रहा है। एक नई शुरुआत 100% प्यार भर भर के है, उस टाइप की एनर्जी रहेगी। तो आने वाले 10 दिनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार रहेगा आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में प्यार रहेगा, प्यार ही प्यार का नशा रहेगा, ये वाली एनर्जी है। तो कुछ एक के लिए आप दोनों का रिश्ता नया नया बना हुआ है। राशि रहेगी जयबीरी, आप ही की कार्ड, तो आपकी ही एनर्जी ज़्यादा है कि आपको ही ये ज़्यादा फीलिंग रहेगी। जयबीरी और कैंसर पैसे स्कॉर्पियो स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। तो जयबीरी ये थी पूरे आने वाले 10 दिनों में क्या सिचुएशन, क्या सिनारियो और क्या फीलिंग रहेगी आपकी आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ने के पहले जो है, जब यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल भी आगे बढ़ सकता है और जो है आपको भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिल सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अभी हम जानेंगे आपके पार्टनर क्या कहते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करते हैं। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं जेमिनी के पार्टनर? जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी 1 से लेके 10 पे 2023 के लिए? प्लीज एडजस्ट कीजिए प्रेडिक्शन। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं जेमिनी के पार्टनर, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेगी 1 से लेके 10 पे 2023 के लिए? प्लीज एडजस्ट गाइड कीजिए। जयबिनी, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है, ब्रेकअप है, या फिर कहीं पर शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन है। आपके पार्टनर जो है आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन ये फील कर रहे हैं कि आप में एटीट्यूड ज़्यादा है, आप में गर्व ज़्यादा है, आप कभी झुकना नहीं चाहते, आप बातों को पकड़ के रखते हैं। आप जब कभी भी आप दोनों रिश्ते में बातचीत होती थी, आप आपकी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, अपने ही चलाते हैं, अपने ही हिसाब से रिश्ता रहे, ये वाली फीलिंग है। तो ये मिस तो कर रहे हैं, लेकिन जो सिचुएशन अभी आपकी चल रही है वही सिचुएशन को उस उन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया है। तो कि भाई है अभी जैसा रिश्ता है, बातचीत नहीं हो रही, रिश्ता टूट चुका है, हाँ नहीं हो चुका है, शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन है, जो है सामने वाला पार्टनर नहीं मान रहा है, या सामने वाले पार्टनर को उनके लोग ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो हाँ दे रहे हैं, अभी क्या कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट तो कर लिया है, सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली है, मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको, लेकिन कहीं पर आपको फीलिंग, इनकी फीलिंग यही है कि आप रिश्ते में एटीट्यूड, प्राइड लाते हैं, ईगो लाते हैं, और आप कभी झुकना नहीं चाहते। तो मिस कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये कड़वाहट वाली फीलिंग भी है। अभी यहाँ पर देखो, देखा जाए तो आपके पार्टनर तो ये फील कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर आप भी यही फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ही ऐसा करते, मैं नहीं करता या मैं नहीं करती, उस टाइप की एनर्जी है। एक्वारियस जेमिनी लिब्रा, एक्वारियस जेमिनी लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर आपके पार्टनर ने अभी डिसाइड कर लिया है कि अकेले रहना है, सिंगल रहना है, अपने काम करियर पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि आप दोनों का रिश्ता टॉक्सिक है। आप दोनों में से कोई एक इस रिश्ते में इसलिए रहा है, कोई स्वार्थ है इसलिए इस रिश्ते में रहना चाहता है, या कहीं पर फिजिकल अट्रैक्शन है उस वजह से रहना चाहता है, कहीं पर दोनों में से एक का नेचर बहुत ही खराब है, गाली गलौज करना, मारपीट करना, या फिर खराब खराब बातें करना, उस टाइप का है। या फिर कहीं पर जो है कोई थर्ड पार्टी है, या फिर फाइनेंस का कुछ लेना देना है, इस वजह से रिश्ता बना हुआ है। तो आपके पार्टनर की फीलिंग है कि भाई ये अभी अकेले रहना चाहते हैं, अपने काम करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि रिश्ता टॉक्सिक है। ये सारों में से कोई एक रीजन है, दोनों में से एक कोई भी हो सकता है, या तो आप या आपके पार्टनर, कि दोनों में से एक का रिश्ता स्वार्थ से बना हुआ है, कहीं पर पैसे का स्वार्थ है, कहीं पर फिजिकल अट्रैक्शन का स्वार्थ है, कहीं पर नेचर ही खराब है, कहीं पर थर्ड पार्टी भी है। उस वजह से आप दोनों के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, इसलिए ये अकेले रहना चाहते हैं। राशि रहेगी यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और कैप्रिकॉन स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 के 12 राशि रहेगी। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है, इसी सिनारियो में
मैरिड फीमेल से रिश्ता हो सकता है। यहाँ पर तो कहीं पर ये आपको जो है एक कार्मिक कनेक्शन मानते हैं, आप दोनों का कार्मिक कनेक्शन है, आप दोनों का पट्टी बहुत है, जमती बहुत है। एक दूसरे से बात करना, सारी बातें शेयर करना, पूरे दिन का डेली रूटीन शेयर करना, कहीं पर तो फाइनेंस भी एक दूसरे को हेल्प करना, उस टाइप का एनर्जी तो ये फील करते हैं। आपके साथ आपका साथ रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, खुशियाँ रहती है, आपका साथ अच्छा लगता है, आपसे प्यार इमोशंस भी है, आपके आपके साथ हमेशा ज़िंदगी भर साथ बना रहे ये फीलिंग है। आपके साथ कहीं पर तो फैमिली बच्चों होने का सपना भी देखा जा रहा है, तो ये फील करते हैं आपके साथ एक कार्मिक रिश्ता है। आप दोनों का एक रिश्ता जो है एक अनकंडीशनल लव है, आप दोनों का एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे से सब कुछ शेयर करना, वो सब कुछ है दोनों का। घूमना फिरना, बातें करना, ये सब कुछ इनको अच्छा लगता है और ये सपने देखे जाते हैं जिंदगी भर के हमेशा के साथ रहने के, या कहीं पर शादी के भी सपने देखे जा रहे हैं। इसी सिनारियों में कहीं पर कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कहीं पर दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं। राशि रहेगी कैंसर पैसे स्कॉर्पियो, कैंसर पैसे स्कॉर्पियो। तो ये थी जय विधि आपके पार्टनर की फीलिंग। चलिए देखते हैं अभी क्या आउटकम रहेगा। ये जो आउटकम रहेगा ये 22 वर्षा ले सकते हैं। ये आउटकम में जो फीलिंग रहेगी या आउटकम रहेगा ये कहीं पर आपका भी हो सकता है या आपके पार्टनर का भी हो सकता है। ठीक है, चले देखते हैं जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा। जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 1 से लेकर 10 मई 2023 के लिए। प्लीज जस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। जेमिनी और जेमिनी के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 1 to 10 मई 2023 के लिए। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जेमिनी, यहाँ पर तो एक रिश्ता इनजस्टिस है, दोनों में से एक का रिश्ता इनजस्टिस है। तो वहां पर जो है एक लीप ऑफ फेथ लिया लिया गया था कि भले मालूम था कि इस रिश्ते में इतना इतना एफर्ट्स नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एक लीप ऑफ फेथ लिया गया था कि भाई चलो ठीक है। रिश्ता अभी रिश्ते में एंट्री तो करते हैं, जानते हैं पहचानते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, और उसके बाद में कुछ डिसीजन लिया जाएगा आगे का। तो वहां पर अभी कहीं पर जो है इस रिश्ते में जो है निकलना हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो है इस रिश्ते में प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है, इस रिश्ते में कुछ आगे नहीं होगा ये दिखाई दे रहा है, इस वजह से इस रिश्ते से निकलना हो रहा है। दूसरा सिनेरियो ये भी है कि हस्बैंड वाइफ है, वहां पर कोर्ट में केस चल रही है डिवोर्स की। तो वहां पर एक लीप ऑफ फेथ लिया गया था कि चलो कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है, तो अभी एक रिश्ते से निकलना हो रहा है। तो बेसिकली एक रिश्ता था, इस रिश्ते में जस्टिस नहीं था, रिश्ता बैलेंस नहीं था, या फिर कहीं पर रिश्ते में कोर्ट में केस चल रही थी डाइवोर्स की, लेकिन फिर भी एक रिश्ते को मौका दिया जा रहा था कि चलो ठीक है देखते आगे क्या होता है। लेकिन अभी कहीं पर आने वाले दिनों में इस रिश्ते से निकलना हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिश्ते में अपने मन को शांति चाहिए, अपने मन को प्रोग्रेस चाहते हैं, इस वजह से इस रिश्ते से निकलना हो सकता है। वाइस वर्सा ले सकते हैं। राशि रहेगी यहाँ पर राशि रहेगी यहाँ पर टॉरस और लिब्रा और एरीज और एक्वारिस जमीनी लिब्रा स्पेसिफाई, अदरवाइज 12 की 12 राशि रहेगी। इस सिनारियो में कोई वन साइड लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या लॉ रिलेटेड काम करियर, या फिर सोशल मीडिया रिलेटेड काम करियर, लाइट रिलेटेड काम करियर, या आईटी में हो सकते हैं। राशियाँ ऑलरेडी बता दी, वैसे स्पेसिफाई 12 की 12 राशियाँ रहेंगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक एक्सपेक्टेशन था कि जो है प्रपोजल आए, शादी सगाई के लिए बात आगे बढ़े, वहां पर एक बिगनिंग हो चुकी है, एक नई शुरुआत हो चुकी है, घूमना फिरना बातें करना ये हो रहा है। अभी इसमें जहाँ पर एक नई शुरुआत तो हो चुकी, जहाँ पर प्रपोजल भी आया, आगे भी बढ़ा गया, वहां पर कहीं पर आने वाले दिनों में 10 दिनों में, एग्जैक्ट 10 दिनों में या तो खुशी आएगी या फिर फैमिली का अपोज होगा शादी के लिए। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। तो ये हो रहा है, तो वहां पर एक शुरुआत तो हो चुकी है, घूमना फिरना, रात भर जाके बातचीत करना, घंटों घंटों बातचीत करना, लेकिन इस
रिश्ते में आगे शादी के लिए या तो बात बढ़ेगी या फिर फैमिली का अपोज होगा, ये वाली एनर्जी। राशि रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता हो सकता है। तो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके भी ज़रूर से बताइए। कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, ज़रूर से बताइए। और जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।